फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और आज की तारीख है 4 नवंबर और आज है करवा चौथ। तो मेरी सारी बहनें जो करवा चौथ का व्रत करती हैं उनको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अभी तक तो नहीं डाली है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं किसी तरह की वीडियो ज़रूर डालूं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ मेरा आधे दिन का रूटीन, क्योंकि ये दिन जो मेरा था बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था। और जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल पर ढेर सारी सब्जियां भी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो टेबल पर मैट्स मैंने लगाए हुए हैं ये सारे मैट्स मैं हटा रही हूँ और टेबल को क्लीन कर रही हूँ। और साथ ही साथ आज मेरी मेड, क्योंकि करवा चौथ है तो वो छुट्टी पर गई है, तो मैंने सोचा कि जब मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करनी ही है तो क्यों ना मैं पंखों की भी साफ़ सफाई लगे हाथ कर दूं। तो ये सब छोटे छोटे कई सारे काम थे। और सब्ज़ी तो आजकल आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने डाल लिया है सारी ही सब्जियों को एक एक करके। सब्जियों को साफ़ करने वाले लिक्विड मैंने धुला है, उसके बाद मैंने फ्रेश वाटर में धुला है। तो बहुत सारी सब्जियाँ थी, मैं सारी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, कुछ सब्जियाँ आपको मैं दिखा भी दूँगी और हो सके तो बता भी दूँगी। और आज तो इतनी ज़्यादा सब्जियाँ हम लोग ले आए कि लग रहा था जैसे मैं पूरी की पूरी मंडी ही ले आई। अगर हो पाता तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करती मंडी का वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि रश भी बहुत होता है और थोड़ा सा अभी भी मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ ज़्यादा रश को देख के। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले आई हूँ। और अभी जो मैं सिंघाड़ा धुल रही थी उसे आप, अगर आपको मिल जाए, ये हरे वाले होते हैं और इन्हें शक्कर चीनी बोलते हैं, ज़रूर से लीजिएगा, बहुत मीठे होते हैं। तो यहाँ पे खैर मैंने शिमला मिर्च, गाजर, परवल, सिंघाड़ा और नई आलू छोटी वाली ये सब भी धुला है। और अभी मैं धुल रही हूँ धनिया और इसके बाद मैं धुलूँगी पालक। और यहाँ पर तो धनिया का दाम अब ठीक हो गया है, पहले बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन प्याज और आलू के ही दाम इस समय सबसे ज़्यादा महंगे हैं। और यहाँ पे फाइनली मैं धुल रही हूँ मिर्च को। और अभी तो मैंने धुल लिया है, बाद में इसकी डंठल वगैरह तोड़ के मैं फ्रिज में रख दूँ। टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर से मुझे बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। हालांकि व्लॉग तो मैंने लगभग 1 घंटे पहले ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको दिखाया है ढेर सारी सब्जियां जो मैं वॉश कर रही थी और साथ ही मेरा डाइनिंग टेबल जो मुझे रीअरेंज करना है, बिकॉज सब्जियां ड्राई होने के लिए भी तो डाइनिंग टेबल खाली होना चाहिए। तो वहाँ का सारा सामान जो था आपको मैं दिखाऊँ, ये पीछे आयरन टेबल पे मैंने रखा है और मोस्ट प्रोबेबली उसे आज मैं सारा ही सेटल कर दूंगी। आज वैसे करवा चौथ है तो मेरी सारी सहेलियों को, सारे ही यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, इसलिए मैंने कोई भी इससे रिलेटेड ब्लॉग अभी नहीं डाला है। मे बी नेक्स्ट ईयर मैं इससे रिलेटेड कुछ डालूँ। तो फिलहाल कहने के लिए करवा चौथ है और बहुत लेडीज़ रहती हैं, लेकिन मेरे लिए तो आज ओवर टाइम डे है, लिटरली ओवर टाइम डे, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग भी हैं, मुझे करने भी हैं। डाइनिंग टेबल और सब्जी का तो मैंने आपको दिखा ही दिया। और ये देखिए पंखा आप देख रहे हैं, सॉरी टू से, और थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस बात को क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और बेसिकली इसलिए भी मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो दिया जलता है माता रानी के आगे, वो मैं दोनों समय जलाती हूँ, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है ये पंखा। तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो आगे के गेस्ट रूम की तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ करना ही है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी फिर से गई 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो एक तो वैसे ही वो काम बढ़े हुए हैं, तो जब ये मुझे करना ही है तो मैं साथ के साथ ये इस रूम का फ़ैन और मोस्ट प्रोबेबली बेडरूम का भी फ़ैन मैं क्लीन कर दूंगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ ढेर सारी सब्जियां। और सच बताऊं, सब्जियां देख के तो आपको लगेगा कि मैंने पूरी मंडी ही खरीद ली। तो बेसिकली हम काफ़ी सारी सब्जियां लाए हैं और फल भी लाए हैं, और कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट पे मिल गई, इसलिए भी मैंने ले लिया।
तो वॉश तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल पे अभी नहीं रखूंगी, क्योंकि पहले मुझे करना है फैन को क्लीन, और उसके बाद डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा मैं क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं सब्जियां ला के रखूंगी। लेकिन अभी जैसे मैंने वॉश कर ही दिया है तो मैं आपको दिखा, ये देखिए, ये मैं लहसुन लाई थी, लेकिन मैंने इसे वॉश नहीं किया है, क्योंकि वॉश करने पे ये खराब हो जाएगा। और ये डलिया मेरा एक डीआईवाई है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और ये लाई हूँ मिर्च, और ये बहुत सारी सब्जियां हैं, और ये देखिए, लग रहा है ना जैसे बिल्कुल मैंने मंडी को ही खरीद लिया, इतनी सारी सब्जियां आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ सफाई और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे सब्जियाँ तो मैंने आपको दिखा ही दी हैं, जिन्हें मैंने वॉश करके रख दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ इसी फ़ैन को साफ़ करने। और इसमें इतना स्टिकी हो रखा था वो दिए की तेल की वजह से, कि पहले तो मैंने इसे नॉर्मल कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिस्टर मसल का स्प्रे। और ये जो स्प्रे है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो मैंने पहले अच्छे से इसको एक बार स्प्रे किया, उसके बाद मैंने फिर से वाइप किया। लेकिन इतना ज़्यादा ये चिपक रहा था, सच बताऊँ आपसे, कि मुझे कम से कम 2-3 बार लगा कि मैं बार बार स्प्रे करती थी, बार बार इसे क्लीन करती थी। और अगर आपके घर में भी दिए के आसपास पंखा होता है तो आप ये बात समझ सकते होंगे। हालांकि अगर मिस्टर मसल वाला स्प्रे ना हो तो आप इसकी जगह नींबू, खाने वाला सोडा, नमक और उसके साथ सिरका, इन सभी का मिक्सचर बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन मेरा डीआईवाई स्प्रे ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मिस्टर मसल का स्प्रे ही मैं यूज़ कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मुझे मेहनत पड़ रही है, लेकिन अगर मैं पूरी वीडियो बनाती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने काफ़ी इसे शॉर्ट भी किया है। और ये देखिए, ये कपड़ा कितना साफ़ था और अब देख सकते हैं आप कितना काला हो गया है। और मैंने कई बार स्प्रे किया, अभी भी देखिए मैं स्प्रे कर ही रही हूँ और उसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन आखिरकार ये पंखा मैंने साफ़ कर ही लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अब मैं पंखा साफ़ करने के बाद आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पर से सारी चीज़ें हटाने, क्योंकि टेबल खाली करूँगी, क्लीन करूँगी, थोड़ा रीसेट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें फैली हुई थी, क्राफ्ट का सामान फैला हुआ था, जिसे मैं चाह कर भी नहीं कर पाई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ समय में ही हो पाया, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मुझे बहुत सारे छोटे बड़े डीआईवाईज़ करने हैं, जिन्हें मैं जहाँ तक है आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ मैंने जब डाइनिंग टेबल की सारी चीज़ों को हटा के साफ़ किया, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में सारी चेयर्स को भी अच्छे से पोंछ दूँ, तो थोड़ा सा काम का बर्डन भी कम हो जाएगा। और इस बार हो सकता है कि मैं नया टेबल मैट वगैरह ना लूँ। और ये जो आपको टेबल के मैट्स दिख रहे हैं, ये देखिए दोनों साइड के हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक साइड फ्लोरल प्रिंट है और एक साइड इजिप्शियन है, और ये वही प्लेट है वाइट कलर की जिसे हनी पेंट कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस समय मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और कारपेंट्री वाला काम हो रहा है, तो और मोस्टली हर समय उसकी आवाज़ आती ही रहती है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ पूरी टेबल को सेट, और सेट करने के बाद मैं जाऊँगी बेडरूम में, बेडरूम का भी फ़ैन साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे टेबल ऑलमोस्टली मैंने सेट कर दी और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पे ये जो फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मिस्टर मसल स्प्रे से भी साफ़ किया था, क्योंकि मैं देख रही थी उससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जा रहा था और ज़रा भी कुछ भी बच नहीं रहा था। ऐसे अगर बिना उसके करती तो हल्का सा ब्लैकनेस रहता ही है, क्योंकि मेरे घर में सारे ही ऑलमोस्टली पंखे वाइट हैं, तो इन्हें रेगुलरली साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ देखिए ये पंखा भी ऑलमोस्टली साफ़ हो गया है। इनको हमें काफ़ी रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा था, और अभी आपसे बता रही हूँ तो लग रहा है कि हाँ। तो चलिए साफ़ तो हो गया, अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि ये काम तो ज़रूरी था। और मैंने जब ये साफ़ किया है पंखा, तो आप देख सकते हैं मुझे झाड़ू से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि जो गंदगी फ़ैन में से गिरी थी वो गंदगी बुरी तरीके से चिपक गई थी ज़मीन पे। और मुझे इसको मॉपिंग करने में भी सच बताऊं डबल से भी ज़्यादा मेहनत लगी, मेरी हालत ख़राब हो गई। और पीछे अपने रूम में हनी अपनी क्लास कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ का डोर बंद कर रखा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ मॉपिंग और नहा के फिर आपसे मिलती हूँ बस। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। तो इतनी देर की मेहनत के बाद आखिरकार अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ।
हालांकि अभी काम बहुत सारे हैं। और फाइनली मैंने डाइनिंग टेबल और फैन का सारा काम कर लिया है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं निकाल रही थी खजूर। तो मुझे नहाने के बाद मीठा खाने की आदत है, तो वही मैं निकाल रही थी। तो अभी चल रही हूँ मैं खाना बनाने, और खाने में बनेगा कद्दू। तो ये है कद्दू जो थोड़ा सा रखा था फ्रिज में। तो आज मैं चल रही हूँ कद्दू आलू की सब्जी बनाने। हालांकि मैं ये रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका डिटेल जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। तो काफ़ी देर हो गई है और सब्जी वगैरह भी मैंने किचन से हटा के सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ही खाली कर दिया है। और बाकी सारे जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी। और हाँ, साथ में बनाऊंगी अजवाइन वाली पूड़ियाँ, जो कि हनी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सुबह से ही कह रहा है कि कद्दू की सब्जी के साथ तो मुझे पूड़ी ही खाना है। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, फटाफट से चलती हूँ, बनाती हूँ कद्दू की सो यहाँ पे आ गई हूँ मैं कद्दू और सारी सब्जियों को काट के तैयारी करने आज के अपने दोपहर के लंच के। और क्योंकि करवा चौथ है और मेरी सहेलियों से मेरी बात हो रही थी कि वो क्या बना रही हैं नहीं बना रही हैं, तो वो सब सुन के हनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मुझे भी कुछ अच्छा खाना है। तो मैंने सोचा कि उसके पसंद की चीज़ बना देती हूँ, कद्दू आलू की सब्ज़ी पूड़ी। और पहले तो हमने सोचा था कि हम बनाएंगे रायता लौकी का, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हनी ने खीरे का रायता भी बनाया था। और यहाँ पर क्लास करते करते ही हनी आ गए थे मेरे पास कुछ टाइम पास करने, क्योंकि बच्चे लगातार क्लास करते करते ऊब भी जाते हैं। कद्दू की सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी है और यहाँ पे मैं पूड़ी का आटा लगा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। और ये जो अजवाइन मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं लाई हूँ जम्मू से, जब मैं वैष्णो देवी गई थी दर्शन करने। तो इसकी जगह आप नॉर्मल अजवाइन भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है सादा नमक, और उसके बाद मैंने इन दोनों को मिलाने के बाद डाला है थोड़ा सा मोयन, और साथ में इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी से गूँथ लूँगी। बहुत ही सिंपल है ये, जैसे आप लोग भी बनाते होंगे। और यहाँ पे हनी आ गए हैं मेरी मदद करने खीरे का रायता बनाने के लिए, और मैं फटाफट से पूड़ी का आटा लगा रही हूँ। उसे पता नहीं क्यों ग्रेट करना, चॉप करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच बताऊँ तो मैं जब छोटी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये देखिए सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई। तो ये है मेरा लंच आज का यम्मी वाला स्पेशल। और हनी लेके जा चुके हैं, ये है देखिए हनी। तो हनी कर रहे हैं अपना खाना। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो चल रहे हैं अपना खाना खाने, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो ये देखिए हमारा आज दोपहर का लंच जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।